आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार श्रोताओं, मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ और मेरा नाम है अमिता शॉ। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ढेर सारी लेडीज़ हमारे साथ में हैं। आज डे स्पेंड करने के लिए इधर ट्री हाउस में आए हैं और हमारा मानना है कि हमारा जो अनुभव रह चुका है इतने सालों का, हम सब सीनियर सिटीजन्स हैं और सीनियर सिटीजन्स का बहुत ढेर सारा अनुभव रहा है ये लंबी यात्रा में। तो हमने क्या अपने आगे की जनरेशन के लिए, जो हमारी अगली पीढ़ी है, उसके लिए कुछ डायरेक्शंस, कुछ जिसको कहते हैं मार्गदर्शन हम छोड़ के जाना चाहते हैं। तो आइए हम इन मेरी साथियों से बात करती हूँ। पहले मैं अपना बताना चाहूँगी कि मैं कहना चाहती हूँ कि एक तो टाइम मैनेजमेंट सीखें, एक कंपैशन सीखें, हर एक से कंपैशनेट रहें, और थर्ड अपना जो पर्यावरण है उसके साथ ढेर सारा प्रेम करें। तो आइए इधर बात करते हैं। मैं अपने बच्चों को बोलना चाहूँगी कि वो फिज़िकल चीज़ों के इसको तो खूब एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति के साथ और आध्यात्मिक में भी स्थान में अपनी रुचि रखें, जिससे कि वो, और सेकंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को उनके हॉबीज़ के हिसाब से अपना कैरियर चुनने दें, तो वो बहुत सक्सेस होंगे। वेरी नाइस। आपसे बात करूँ मैं मंजुला भार्गव। मेरा कहना है कि बच्चों को जल ही जीवन है, यह कह के शुरू से बताना चाहिए कि जल की बचत करना कैसे सीखें। पानी बचाना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और योग को अपनी दिनचर्या में हर तरीके से शामिल करें। जी, मैं सरोज, मैं अपने बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो भी करें ऐसा करें कि दुनिया उन पे गर्व करे जी, और वो शर्मिंदा ना हो किसी के आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर सुमन गोयनका, आशियाना उत्सव भिवाड़ी से। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने आप को इतनी सुंदर प्रकृति दी है और वो प्रकृति मैं आपको दे रही हूँ, और आप इस चीज़ों को आगे बचा के रखें और अपने बच्चों को दें। और एक चीज़ मैं नेक्स्ट जनरेशन वुमेन से कहना चाहूँगी कि आप अपने लिए खड़े होना सीखें और अपने आप को प्रायोरिटी दें। थैंक यू। मैं कावेरी, मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने जड़ से जुड़े रहें। मतलब जो उनका ओरिजिनिटी है, चाहे विदेश में रहो चाहे कहीं भी रहो, अपने जड़ से मत हट जाओ। शेर के बच्चे शेर होते हैं, लेकिन मनुष्य के बच्चा मनुष्य नहीं होता। अपनी मानवता को बनाए रखिए। बहुत अच्छी बात है। तीसरा है
अच्छा, कुछ और कहेंगी? तीसरा है मीडियम के माध्यम से बहुत अफवादें आजकल फैलती हैं, उस पे मत ध्यान दें। जी, बहुत खूब। मैं विजयलक्ष्मी राय आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जिस विषय पे चर्चा हो रही है उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूर बच्चों के लिए कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे भागो मत। अपने जीवन को अपने परिवार के साथ टाइम निकालो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और उसके साथ जैसे मेरे साथी पहले कह बैठे हैं कि फ्यूचर के लिए पानी और बिजली बचाना बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आगे इधर बढ़ते हैं हम लोग। जी, मैं पूनम आनंद फ्रॉम आशियाना उत्सव, और मैं चाहती हूँ कि आगे की जनरेशन को, लड़के और लड़कियों को एक समान अधिकार समझना चाहिए। दूसरा कि अपनी संस्कृति का आदर करें। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतने आजकल प्रभावित हैं कि आपसी नाते दूर हो गए हैं, तो उनको बनाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं सबीहा अख्तर। मैं सबसे पहले अपने बच्चों से कहना चाहूँगी कि देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बनें और अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझें। अपना स्वास्थ्य और परिवार के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो मैं चाहती हूँ, जानवरों के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि सभी जानवर हमारे फूड चेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो ये सब चाहती हूँ कि हमारे बच्चे आगे भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू सबीहा जी। जी, हेलो, मैं बिनी मित्रा आशियाना उत्सव से। मैं बच्चों को कहना चाहूँगी, जीवन में सच्चाई का पालन करें, समय का सदुपयोग करें और मोबाइल से दूर रह के खुले वातावरण में समय बिताएं। बहुत खूब, बहुत स्पष्ट बोला आपने और बहुत सही तरीके से बात की। मैं रूमा डे आशियाना उत्सव में रहती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि बच्चे आजकल भूल गए बड़ों को आदर करना। उनको सिखाना चाहिए बड़ों को कैसे आदर करे, बड़ों को कैसे सम्मान करे और सबके साथ संवेदनशील रहे। और हम कुछ समाज से जब ले रहे हैं इतने, समाज को वापस भी करना है, देना ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत खूब। वाकई देना चाहिए हमें समाज से। और हम जो अनुभवी लोग हैं, हमें लगता है कि अब हमें समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं। मैं सुनीता जोशी बच्चों से कहना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति और कल्चर के बारे में जानें। कि वो वेबसाइट पे आजकल सब कुछ मिलता है, पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। सेकेंडली, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, लेकिन अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, फिर से आगे बढ़ सकते हैं। और थर्डली कि सोशलाइज करें, ताकि अपने दोस्तों के साथ अपने दुख सुख, अपने एक्सपीरियंसेस बांट सकते हैं। बहुत खूब सुनीता जी, धन्यवाद आपको। जी, इधर बात करें। मैं नीता साहू आशियाना उत्सव से बोल रही हूँ। मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आजकल शब्दों पे बहुत चले जाते हैं और गुस्से में तो कुछ उल्टा सीधा ही बोलते हैं, लेकिन शब्दों पे ना जाएं, सिर्फ केयरिंग वाले हाव भाव पर उसके ध्यान दें अपना, और शब्दों में कुछ भी नहीं है। दूसरा, एक हमेशा ही सच्चा इंसान बन के रहें और ज़िंदगी में, लाइफ में हमेशा सरल और सहज बने रहें। बहुत खूब अनीता जी, धन्यवाद आपका। मैं अनिला गुप्ता आशियाना उत्सव से हूँ। मैं बच्चों को एक चीज़ बचपन से सिखाना चाहती हूँ कि वो अपने पॉकेट मनी में से थोड़ा सा अमाउंट ज़रूर निकालें। देने की आदत बचपन से ही होनी चाहिए, और यही आदत अगर शुरू में है तो बड़े होकर के भी करेंगे। और दूसरा, सबको सम्मान दे, चाहे वो आया हो या ड्राइवर हो। पैसे से कुछ नहीं होता है, सम्मान बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जयश्री मेहरा आशियाना उत्सव से बोली हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल बच्चों को ये भी सिखाएं कि अपने माँ बाप के लिए वो टाइम निकालें। जो आजकल माँ बाप को अकेलापन लग रहा है, छोड़ देते हैं, तो टाइम, और माँ बाप के साथ जैसे बाहर जाते हैं तो उनके साथ, माँ बाप के साथ खेलें भी, बच्चों को शेयरिंग करना सिखाएं, और जो भी वो बच्चे काम करें तो उस पर पूरे फोकस लगा के करें। बहुत खूब जयश्री जी, धन्यवाद आपको। जी, इस टेबल पे आती हूँ मैं। हाँ जी, मैं मीनू सेठी। मैं सबसे ज़्यादा जोर तो फिज़िकल एक्सरसाइज पर देना चाहती हूँ और हेल्दी फूड पर, कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो बच्चे तभी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। फिर ग्रीन एनवायरनमेंट है, वो सेव वाटर है, ये सब बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। धन्यवाद जी। मैं दर्शन गुलाटी आने वाली पीढ़ियों को यह
मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने, लेकिन Wow, very nice. आत्मसम्मान के साथ रहें, आत्मसम्मान बड़ों के का साथ आदर रहें। करें जी। और प्यार के सद्भाव से रहें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं अपने बच्चों को सीख देना चाहती हूँ कि वे बड़ों का सम्मान करें, छोटे बड़ों को बराबर समझें और इंडोर खेलने जरूर जाएं। आजकल बच्चे मोबाइल और हमेशा लैपटॉप के साथ बिजी रहते हैं। आउटडोर खेलना चाहिए। जी हाँ, जी, जी, सॉरी। जी। तो वो बाहर जाएं और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें और गेम्स खेलें। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा बोला आपने। और वाकई आजकल सेडेंट्री लाइफ हो गई है, तो बच्चे बाहर खेलते बहुत ही कम हैं। तो इधर आए हम। जी जी। मैं शशि अवस्थी अपने बच्चों से कहना चाहूँगी कि साफ़ सुथरा, स्वच्छ एवं हरा भरा पर्यावरण की सुरक्षा में अपना सहयोग दें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, जल और भोजन दोनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी बर्बादी बिल्कुल ना करें, वो किसी और के काम आ जाएगा। बिल्कुल। तीसरा मैं ये कहती हूँ, कठिन परिश्रम करें और अपने से छोटे एवं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता एवं सेवा की चेष्टा करें। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। हम आजकल के बच्चों को ये कहना मांगते हैं, पहले तो उनमें संस्कार होना चाहिए। जब बड़े खड़े होते हैं, जो हमारे पुराने संस्कार बने हुए हैं, नमस्ते करना, बैठना, सीट छोड़कर उनके लिए देना, जगह देना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपनी हेल्थ का वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ना उनको सोने का टाइम है, ना सारा टाइम अर्निंग में रहते हैं। दे मस्ट टेक आउट सम टाइम फॉर देमसेल्फ सो दैट बीमारी कम हो। और तीसरा, स्ट्रेस। आजकल इतने स्ट्रेस में रहते हैं, दे डोंट हैव द टाइम फॉर द चिल्ड्रन, दे डोंट हैव द टाइम फॉर एनीबडी, सो दैट शुड बी ऑल्सो। मैं रीता जैन, आशियाना उत्सव। मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि फास्ट फूड की जगह नेचुरल फूड पे ध्यान दें, क्योंकि जनरली जो है फास्ट फूड ही खाते हैं और ना समय पे सोते हैं, ना समय पे जागते हैं। उस पर मैनेजमेंट की बात कर रही हैं। टाइम मैनेजमेंट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी। मैं मीना आशियाना उत्सव से सब बच्चों को कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में अनुशासन लाएं। अगर वो अनुशासन लाएंगे तो बहुत वेस्ट करना भूल रह जाएगा। और प्यार दें, जब प्यार देंगे तो उन्हें प्यार मिलेगा भी। एक भलाई करें, हेल्पिंग हैंड बने। जी जी। मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे ये सीखे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ डॉलर्स के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के विदेश ना भागें, बिल्कुल माँ बाप का और परिवार का ध्यान रखें और अपना लक्ष्य निर्धारण करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। मैं वंदना अग्रवाल, मैं नेक्स्ट जनरेशन से ये कहना चाहूँगी कि समय की कीमत को समझें, भी पंचुअल। दूसरी बात, सबको प्यार दें, सबसे हंसकर बात करें। तीसरी बात, अपनी मूल संस्कृति को कभी ना भूलें। कभी ना भूलें। बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी, इधर आप बताएं मैडम। मैं उषा शर्मा, भिवाड़ी से, उत्सव से। मेरा मानना ये है कि जो हमारी भावी जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली है, उनके लिए उसके क्या लिए संदेश है? मेरा संदेश ये रहेगा कि जिस देश में हम पैदा होते हैं, अन्न जल खाते पीते हैं, उस मिट्टी में खेलते हैं, उस देश की भावना को जगाए रखें, बजाय इसके कि इधर के देश को छोड़ के उधर जाना और जात पात की भावना को मिटा करके अपनी देशभक्ति और देश की भावना में ध्यान रखना चाहिए, ना कि जात पात की भावना या विदेशों में जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप लोग के विचार हैं। और इधर आते हैं हम। जी जी। मैं मिसेस मंजू कपूर, मैं भावी जनरेशन से ये कहना चाहती हूँ कि एक तो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सकारात्मक सोच रखें और विपरीत परिस्थितियों में भी घबराएं नहीं। समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान दें तो समाधान जरूर निकल आएगा। और तीसरा, मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि वो संतुलित, संस्कारी और अनुशासित जीवन जिएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कुसुम गुप्ता अपने बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि ज़माने के साथ चलो, नए ज़माने के साथ, पर अपना पुराना भी ना भूलो। अपने संस्कार अपने ध्यान में रखो और कोई भी जो काम आप स्टार्ट करते हो, काम करते हो, सिस्टमेटिकली तरीके से कीजिए उसमें। और एक किसी से भी अननेसेसरली किसी का फ़ायदा ना उठाएं अपने फ़ायदे के लिए, किसी को चीट ना करें। जी जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, मैं सुधा सामा और उत्सव से। तो ये आप भाभी बच्चों के लिए एक बी पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है और अपने गोल के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें कि हम इस गोल तक पहुँचेंगे या नहीं, क्योंकि जब आप इस मून को टारगेट करते हैं तो आपका निशाना आप मतलब उनको कह रही हैं कि बी फोकस्ड इन लाइफ।
My name is Achla Bhola. We have to teach the next generation. Please learn to listen. Don't be judgmental. And last but not least, get rid of your ego. वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच अचला जी। और आपका रियली में संदेश बहुत अच्छा है कि अपने अहम को भूल जाएं। और दूसरी चीज़ आपने क्या बोली कि जजमेंट ना करें लोगों का और लोगों की बात सुने। बहुत सुंदर जी। मैं मधु गोस्वामी आशियाना उत्सव से बोल रही हूँ। मैं बच्चों को शिक्षा देने से पहले मैं अपने मन को अपने को शिक्षा दूंगी कि जो मैं बच्चों को कहूँ मैं पहले खुद उनको फॉलो करूँ। और सबसे पहले मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि धर्म निरपेक्षता ना करें। सब धर्म एक बराबर हैं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब प्यार से रहे। हम अपने देश में ऐसे प्यार से रहेंगे तो बाहर के देश में भी ऐसे ही सब हमारे बच्चे बाहर भी रहते हैं तो हमारे में आपस में बहुत ही ठीक रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू जी। आप कुछ कहेंगी? जी मैम, मैं शशि शर्मा। मैं ये कहूँगी कि यंगस्टर्स को कि पहले तो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली अपने दम पे जीना सीखें, दूसरों पे कम डिपेंडेंट रहें। और दूसरा, उन बातों पे विश्वास जिन पे है या नहीं है उन बातों को फैलाएं अपने समाज में जो नैतिकता पे आधारित हों, जिनमें फेक कुछ ना हो। जी बहुत सुंदर। आप लोग कुछ बोलेंगी? जी कुछ बोलेंगी आप? जी। मैं कमल आशियाना उत्सव से मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे शिक्षा देना चाहती हूँ। और इसके अलावा मैं अपने बच्चों से पर्यावरण में रहना सिखाती हूँ। पर्यावरण अच्छे मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे, एनवायरनमेंट के लिए प्रेम आप कहना चाहती हैं। जी तो बहुत अच्छे विचार अभी हमने सब अनुभवी महिलाओं से सुने। तो इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स हा हा हा। हम सीनियर्स सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स